आज तस्वीरें बहुत खूबसूरत आई हैं अयोध्या से, लेकिन मलाल इस बात का है और दुख इस बात का है भाटी जी कि इतने दशकों तक इस विकास यात्रा से क्यों वंचित रही है अयोध्या। और सवाल उनसे बनेगा जिनकी सरकारें रही हैं, जिन्होंने अयोध्या जाने से परहेज किया है। क्यों किया है इतने साल अयोध्या जाने से परहेज भाटी जी? इस पहली बात तो आपने जय सिया राम कह के शुरुआत की, मैं भी सबको जय सिया राम कहता हूँ। और राम मंदिर बनने पे ऐसे खुशी के माहौल में विवादित बातें कम से कम कही जानी चाहिए। सबको शुभकामनाएं, सबको बधाई। अयोध्या का विकास हो रहा, ये भी चलो खुशी की बात है। राम मंदिर बन रहा, ये भी खुशी की बात है। लेकिन धर्म, धार्मिक आस्था और अंधविश्वास, कर्मकांड और पाखंड, धार्मिकता और धर्मांधता, इनमें बहुत बारीक सा अंतर होता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी धार्मिकता धर्मांधता में ना बदले, हमारे कर्मकांड पाखंड में ना बदले, हमारी आस्था अंधविश्वास में ना बदले, हम धार्मिक होने के चक्कर में मूर्ख ना हो जाएं। ये बेकार की जो बातें की जाती हैं कि पहले लोग अयोध्या का नाम लेने में सकुचाते थे, नाम नहीं लेते थे। राम का नाम लेने में सकुचाते थे, राम का नाम नहीं लेते थे। राम मतलब मोदी जी ने पैदा किए हैं, राम योगी जी ने पैदा किए हैं। मतलब इतना राम का भी अपमान है ये कहना। बिल्कुल सही, पहले लोग राम का नाम लेने में डरते थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राम का नाम नहीं लेते थे। बिल्कुल आपने भाटी जी बिल्कुल सही बात कही। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ तो कि क्यों गुरेज करते रहे भगवान श्री राम का नाम लेने से, अयोध्या जाने से, प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने से। और आपने कहा कि पाखंड है। सर पहली बात प्रभु श्री राम का नाम लेना, उनके मंदिर के बारे में बात करना और खुलकर कहना कि प्रभु श्री राम का मंदिर वहां बने, ये पाखंड नजर आता है आपको? सुचेता जी देखिए, डिबेट का अर्थ ये होता है, सही डिबेट वो होती है कि जब हम हमसे प्रश्न पूछो और फिर हमें जवाब देने दो। लेकिन आप अपनी बात थोपने लगते हैं जब नहीं, थोप नहीं रही तो फिर वो डिबेट नहीं रह जाती। थोप नहीं रही फिर तो हमारा न बोलना ही बेहतर है। मैंने तो सवाल आप थोप रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थोप रही हूँ भाटी, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रही हूँ। चलिए आप मुझे बता दीजिए, आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिएगा। ना मैं थोपूंगी, ना आप झूठ बोल पाएंगे, ना मैं झूठ बोल पाऊंगी। आप सीधे बता दीजिए आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए थे? राम मंदिर की बात कर रही हूँ, सीधी सीधी स्पष्ट। मैं तीन मौलिक बातें कहना चाहता हूं। देखिए अब आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। मौलिक बातें कहना, जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का। ये कह सकती हूँ कि नहीं कह सकती? मैं आप या इसे भी टोकना कहेंगे? आप ही के सवाल का आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं, लेकिन अपने शब्दों में दूंगा, आपके शब्दों में। ठीक है, बोलिए अपने शब्दों में। मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं विषय से कभी हटता ही नहीं हूं। मैं विषय से अलावा कभी बोलता ही नहीं हूं। तीन मौलिक बातें मैं कहना चाहता हूं। एक तो ये कहना बहुत बड़ा झूठ है कि पहला, और ये राम का अपमान है, भगवान राम का अपमान है कि पहले लोग अयोध्या से डरते थे, राम का नाम नहीं लेते थे। ये पूरे राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना। दूसरी बात, ये कहना और भी बड़ा पाखंड है कि राम विराज रहे हैं। राम कहां से विराज रहे हैं? क्या राम कहीं और विदेश में रह रहे थे? राम तो भारत, राम कहाँ रह रहे थे? ठीक है, एक मिनट, विनोद बंसल जी राम कहाँ रह रहे थे? नहीं, भाटी जी देखिए, मैं ये जानती हूँ भाटी जी, फिर टोकने लगी। नहीं, मैं टोक नहीं रही हूँ, क्योंकि आपने जब टोकने की बात कही, एक मिनट विनोद बंसल जी, आपने जब टोकने की बात कही तो मैंने कहा ठीक है, स्पष्ट सवाल पूछूंगी, स्पष्ट जवाब दे दीजिए। लेकिन भाटी जी जो स्पष्ट जवाब हमेशा देते हैं, आज आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। मैंने पूछा आपके नेता कब गए, मैंने ये पूछा अयोध्या के लिए क्या किया। आप सीधे बता दीजिए ना अयोध्या कितनी बार। आप नहीं बता पाएंगे भाटी जी, आप सुनना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं सुनना चाह रही हूँ, लेकिन एक ही लाइन पर सबको बुलवाना चाहते हैं। सर आप उस लाइन पर बोल नहीं पाएंगे, उस लाइन पर आप बोल नहीं पाएंगे। मैंने कह दिया नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं फिर से आती हूँ। आप अगर इस तरह डिबेट करनी है तो फिर आप कर लीजिए, मैं उठ जाता हूँ। अगर आपको इस तरह डिबेट करनी है, मैं बोल रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, आप कह रही हैं आप बोल नहीं पाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको अगर एक तरफा प्रदर्शन करना है और वो बीच में वो
बोलने लगे बंसल अच्छा, जी। ठीक है, ठीक है। बंसल जी तो अभी बहुत गुस्सा होंगे, अभी तो बहुत चिल्लाएंगे। अच्छा, मैं एक बार विनोद बंसल जी के पास चली जाऊं। अगर आप मेरी 3 बातें सुनना चाहते हो तो क्या? केवल मैं 3 बात बहुत संक्षेप में ठीक है, ठीक है, बोलिए 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 बोलिए, फिर मैं जाऊं विनोद बंसल जी के पास, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, राम का इस देश में हमेशा से सम्मान रहा है। राम का नाम सब लेते रहे, सारे भारतवासी लेते रहे। राम कण कण में व्याप्त हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाई। ऐसे ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। राम को लेकर कुछ लोग मूर्खता करते हैं, राम को समझ नहीं पाते। तीसरी बात, आपने कहा कि इतना विकास था रामायण में, ये वर्णन है, सोने की परतें चढ़ी हुई दीवारें थी। वाल्मीकि जी ने रामायण में जब जनकपुरी का वर्णन किया है, जब किष्किंधा का वर्णन किया है, जब लंका का वर्णन किया है, तब भी ऐसा ही किया है। कवि की एक कल्पना होती है, कवि बढ़ा चढ़ा के बातों को कहता है। आप ये कहने लगो कि अयोध्या ऐसी ही थी जैसी रामायण में लिखी गई है, तो उसने तो किष्किंधा में भी बताया कि सोने के किवाड़ थे सुग्रीव के महल के, बाली के महल के, उनमें हीरे जड़े हुए थे। जो वानर महिलाएं थी, उनकी रानियां थी, वो गहनों से आपका कहने का मतलब है ये कवि की कल्पना है, अयोध्या ऐसी नहीं थी। आपकी बात से तो मैं यही समझ रही हूँ, अयोध्या ऐसी थी नहीं। उसमें भी हीरे तो जवाहरात सोने का वर्णन करने का मतलब नहीं है अयोध्या ऐसी थी नहीं, क्योंकि सभी वर्णन कवि ने वैसे ही कर दिया। आपकी बात से तो मुझे ये लग रहा है, नहीं नहीं, आपकी बात से मुझे यही लग रहा है ना कि कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है। नहीं, मैं सिर्फ देखिए जो समझ आ रहा है वही बता रही हूँ, जो समझ आ रहा है वही बता रही हूँ। किष्किंधा का वर्णन भी ऐसा ही किया है, श्रीलंका का वर्णन भी ऐसे ही किया। लंका में भी रावण के पलंग को, तो इसीलिए हमने अयोध्या के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। विनोद बंसल जी, मैंने सवाल एक बुनियादी पूछा, मैं किसी को टारगेट नहीं करती हूँ, ये आप जानते हैं अच्छी तरह भाटी जी। मैंने एक बुनियादी सवाल पूछा कि जब हम अयोध्या जाते थे तो सड़कें संकरी होती थी, सड़कें संकरी होती थी, वहां पर किस तरह की व्यवस्था थी वो हमने देखी है, वो बदली है। इसका श्रेय किसे देंगे?